हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है उत्तराखंड के वैज्ञानिकों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो गाइज, चलते हैं वीडियो पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है गाइज, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8218642689। ठीक है, यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियो जाएंगी उनके नोटिफिकेशन और जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए गाइज, इससे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छी सीरीज है, महत्वपूर्ण है, आप देख के अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन रखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह रावत का संबंध है कला, साहित्य, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो पंडित नैन सिंह रावत, इनका संबंध किससे है गाइज? वैज्ञानिक से। ठीक हो गया, ये क्या थे? वैज्ञानिक थे, साथ में अध्यापक भी थे, बट इसमें ऑप्शन है नहीं, तो वैज्ञानिक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1830 को मिलम गांव में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1830 को मिलम पिथौरागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था। ये आप देख सकते हैं गाइज, नैन सिंह रावत, ये उनका चित्र है। ठीक है, डाक टिकट पे 500 रुपये का जो कि जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड है, नैन सिंह रावत का पेशा था, तो वो उनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था, ये आपको बताना है। हलवाई, सुनार, अध्यापक या लोहार। तो गाइज, पेशे से जो नैन सिंह रावत जी थे ये क्या थे? एक अध्यापक थे, और इनके इसी की वजह से इनको पंडित भी बोला जाता था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पंडित के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? तो अभी मैंने आपको बताया नैन सिंह रावत जी एक अध्यापक भी थे वैज्ञानिक होने के साथ साथ, इसीलिए उन्हें पंडित नाम से लोकप्रिय थे वे उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गाइज आपका? डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में किसने ब्रिटिश सरकार के लिए नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण कार्य किया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था गाइज? पंडित नैन सिंह रावत को बोला कि आप नेपाल से तिब्बत तक का क्या कीजिए? एक सर्वेक्षण कीजिए। तो वो पंडित नैन सिंह रावत के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह रावत ने सर्वेक्षण के दौरान निम्न में से गणित की किस शाखा का प्रयोग किया? तो गाइज, इन्होंने क्या किया था? लगभग 90 से अधिक अक्षांशों की क्या किया था? मेजर किया था, उनके एंगल को नापा था। ठीक है, और उसमें इन्होंने जो उपकरण यूज किया था वो था सेक्सटेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सेक्सटेंट एक उपकरण है जो काहे के लिए मेजर यूज होता है? तो ये कोण नापने के काम आता है। ठीक है, एंगल के मेजरमेंट के काम में आता है। तो एंगल किस में आएगा गाइज आपका? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि ब्रिटिश के द्वारा किसे दी गई है? तो जब इन्होंने सर्वेक्षण कार्य कराया नैन सिंह रावत जी से, तो उन्होंने सर्वेक्षण काम जब कंप्लीट कर लिया तो उन्हें अच्छा लगा, अच्छा सर्वेक्षण कार्य किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तब क्या किया गाइज? इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। किसको? नैन सिंह रावत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैन सिंह रावत को सोने की घड़ी तथा पैट्रेनस गोल्ड मेडल प्रदान किया? तो एकमात्र भारत के ये नागरिक है जिनको कि क्या दिया गया था गाइज? पैट्रेनस गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, किसने दिया था ये आपको बताना है। लंदन जियोग्राफिकल सोसाइटी, ब्रिटिश जियोग्राफिकल सोसाइटी, इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी। तो ये पुरस्कार दिया गया था लंदन जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। किसको? पंडित नैन सिंह रावत जी को। देखिए, आप देख सकते हैं भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। रुहेलखंड के मुरादाबाद की जागीर भी गवर्नर जनरल के द्वारा इनको क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह रावत पर पोस्ट स्टाम्प कब जारी हुआ? स्टार्टिंग में ही गाइज जो पोस्ट स्टाम्प था 500 रुपये का वो देखा होगा आपने। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था
27 जून 2004 को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह रावत की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनके ऊपर जो इनकी बायोग्राफी है गाइज, ये किसके द्वारा लिखी है ये आपको बताना है। शेखर पाठक, उमा भट्ट, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो जीवनी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक और उमा भट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंडित नैन सिंह रावत पर गूगल ने कब डूडल बनाया? ठीक है, तो आपने जब देखा होगा गाइज, जब क्या होता है गूगल पे आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, जैसे 15 अगस्त को आपने सर्च किया होगा तो यहाँ पर आपको कुछ 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ दिखता है। तो ये चीज़ जो होती है, जो डायग्राम होता है वहाँ पे, ये आपका क्या कहलाता है? डूडल कहलाता है। ठीक है, प्रमुख हस्तियाँ होगी या प्रमुख दिन हो गए, उस पर क्या करता है गूगल एक लोगो टाइप का अपने वेबसाइट पे जारी कर देता है, बना देता है, उसी को क्या बोला जाता है? डूडल बोला जाता है। तो पंडित नैन सिंह रावत पे इन्होंने इनके 187वें जन्म दिवस पर एक गूगल डूडल क्या करा था? बनाया था। तो जन्म कब हुआ था इनका? मैंने आपको बताया 21 अक्टूबर को। तो उसकी 187वीं जन्म दिवस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 2017। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे? नैन सिंह रावत, खड़क सिंह, सौर सिंह या श्री कृष्ण? तो गाइज श्री कृष्ण जो थे, इन्होंने पहला सफलतम प्रयोग किया था किस पर? सौर ऊर्जा पर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर बोले श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1960s में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सॉरी 1960 नहीं गाइज, 1860। ठीक है, 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भानु प्रताप यंत्र किसने बनाया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग किया था और इन्होंने एक उपकरण बनाया। उस उपकरण का नाम क्या था? भानु प्रताप यंत्र। ठीक है, तो ये गाइज किसके द्वारा बनाया? श्री कृष्ण जी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर इन्होंने अगर क्वेश्चन पूछे पेटेंट कब करवाया, कोई भी चीज़ अगर गाइज आप डिस्कवर कर लेते हैं तो उसके बाद उस चीज़ को क्या करवाना पड़ता है? पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वो आपके नाम पर हो जाती है। तो ये इन्होंने करवाया था 1893 में, 1893 में इस उपकरण को क्या कराया गया? पेटेंट करवाया गया। और 1902 में, ठीक है, इस उपकरण का प्रयोग लखनऊ में भाप इंजन पर किया गया और ये प्रयोग भी क्या रहा था? सफल रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सर रोनाल्ड रोस का संबंध है। तो सर रोनाल्ड रोस सबसे पहले ये क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक हो गया, साइंटिस्ट थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। कब हुआ था अगर ये पूछे तो याद रख सकते हैं आप, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 13 मई 1857। ठीक है, 1857। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे गाइज 1857 के टाइम उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी कौन थे? ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मलेरिया परजीवी एनाफिलीज मच्छर की खोज की? तो एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी गाइज रोनाल्ड रोस ने। ठीक है, 13 मई 1857 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले में। और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रोनाल्ड रोस को औषधि के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैंने आपको बताया मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनाफिलीज मच्छर की क्या की थी गाइज? खोज की थी, जो कि मलेरिया का कारक है। ठीक है, अब ये नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला कब था? तो 1902 में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक की खोज का संबंध चरखा और लैंप से है? तो चरखे और लैंप की खोज बहुत आवश्यक मानी जाती, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका संबंध किससे है गाइज? श्री कृष्ण जी से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
ठीक है, ये वही श्री कृष्ण जी हैं जिन्होंने क्या किया था, भानु प्रताप यंत्र की खोज भी की थी, बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की? तो पहला क्वेश्चन, फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो गाइज ये है आपकी नैनीताल में। ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देवीदत्त पंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आपसे पूछेगा देवीदत्त पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में दियोराड़ी पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, दियोराड़ी गांव है एक, कहाँ पर? पिथौरागढ़ में, वहाँ पर हुआ था। 1919 की बात आ रही है। 1919 में आप याद कर सकते हैं क्या हुआ था गाइज, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक उत्तराखंड के एक और कांड को कहा जाता है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा कांड है जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीदत्त पंत का संबंध था। तो देवीदत्त पंत जी क्या थे, ये आपको बताना है। वैज्ञानिक थे, अध्यापक थे, प्रशासक थे, या ये सभी? तो गाइज देवीदत्त पंत जी ये सभी थे। ठीक है, एक प्रशासक मतलब आप कह सकते हैं अच्छे मैनेजमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं, अध्यापक थे और वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये दो तो आपको पता चल गया होगा। ये मैनेजमेंट वाले क्यों थे? क्योंकि इनको क्या किया गया था गाइज 1973 में, ठीक है, जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी बनी थी उसका उप कुलपति नियुक्त किया गया था। कुमाऊं यूनिवर्सिटी 1973 में इनको क्या किया गया, उप कुलपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं? तो 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कृषि वैज्ञानिक कौन है। नैन सिंह रावत, देवीदत्त, बृजनंदन घड़ियाल या खड़क सिंह वाल्दिया। तो गाइज जो बृजनंदन घड़ियाल जी हैं ये क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगर पूछे बृजनंदन घड़ियाल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1927 में इनका क्या हुआ था गाइज, जन्म हुआ था 1927 में। और ये देश के पहले रिसर्चर स्टूडेंट थे। ठीक है, देश के पहले शोध, ठीक है, जो मतलब रिसर्च कह सकते हो आप, शोध स्टूडेंट कौन थे, विद्यार्थी कौन थे कृषि के क्षेत्र में? तो ये आपके कौन थे गाइज, घड़ियाल जी। ठीक है, और याद रखिएगा इन्हें 1970-71 में रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार। ये क्या है गाइज, कृषि अनुसंधान के द्वारा दिया जाता है और कृषि के फील्ड में उच्चतम पुरस्कार है ये। नेक्स्ट है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है। तो आपको बताना है दीवान सिंह भाकुनी जी क्या थे, कृषि से संबंधित थे, मेडिसन से, भूवैज्ञानिक थे या भौतिकी थे? तो गाइज इनका संबंध था औषधि विज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपसे जन्म पूछे दीवान सिंह भाकुनी जी का, तो 1930 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान सिंह भाकुनी को निम्न में से कौन सा अवार्ड मिला है? तो दीवान सिंह भाकुनी को कौन सा अवार्ड मिला है ये बताना है आपको। सीवी रमन अवार्ड, रैन बैक्सी रिसर्च अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, या फिर ये सभी? तो ये 3 के 3 पुरस्कार गाइज किसको दिए गए हैं, दीवान सिंह भाकुनी जी को। अगर सीवी रमन की बात करें, सीवी रमन अवार्ड ये इन्हें मिला था 1989 में। ठीक हो गया। रेन बैक्सी रिसर्च अवार्ड कब मिला था? तो 1988 में रेन बैक्सी रिसर्च अवार्ड मिला था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब मिला था? तो 1975 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था दीवान सिंह भाकुनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है बताना है आपको। श्री कृष्ण, भैरव दत्त, नीलांबर पंत, या फिर ये सभी? तो गाइज देखिए, श्री कृष्ण तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे नहीं। ठीक है, ये कौन से थे, आपके फिजिक्स के में आ जाएंगे। भैरव दत्त की बात करें तो भैरव दत्त भी आपके क्या थे गाइज, ये नहीं होंगे। तो नीलांबर पंत जी जो थे ये आपके क्या थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन की जानकारी देखें इनकी। जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1931 को अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। 1965 में इन्हें उस दल में शामिल किया गया जिसे भारत का प्रथम प्रयोगात्मक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन स्थापित करने के लिए कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर पंत को कब
इसरो अहमदाबाद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसरो का जो ऑफिस है अहमदाबाद में, उसके अध्यक्ष कब बने थे? नीलांबर पंत, ये आपको बताना है। तो ये बने थे गाइज 1977 में, 1977 में इनको अहमदाबाद इसरो का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और 1985 में ही गाइज इन्हें क्या बनाया गया था? भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बेंगलुरु का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नीलांबर पंत को अंतरिक्ष आयोग का सदस्य कब बनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष आयोग का सदस्य भी था? अगर ये पूछे तो नीलांबर पंत जी थे। कब बनाया गया था इन्हें, इनका सदस्य? तो गाइज 1989, ठीक हो, 1989 में इनको क्या बनाया गया था? इसका सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजित किया गया था कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम जिन्हें पद्मश्री मिला था, ये क्वेश्चन अलग होगा, बट उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री मिला, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो नीलांबर पंत जी को ही मिला था सर्वप्रथम, और ये कब मिला था? 1984 में दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जोशी को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया? तो श्री कृष्ण जोशी जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था गाइज 1991 में, ठीक है, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका संबंध भूविज्ञान से है? ठीक है, तो भूविज्ञान से किसका संबंध है ये बताना है। खड़क सिंह वाल्दिया, भैरव दत्त, दीवान सिंह या ये सभी? तो गाइस जो भूविज्ञान से संबंधित है वो है खड़क सिंह वाल्दिया जी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1937 में हुआ था गाइज। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। मध्य हिमालय की भू संरचना का शोध कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था गाइज? ये खड़क सिंह वाल्दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैरव दत्त जोशी थे कृषि वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, औषधि वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक? तो गाइज भैरव दत्त जोशी का संबंध है कृषि के क्षेत्र से। ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। अगर पूछे जन्म कब हुआ था इनका, तो 1940 में इनका क्या हुआ था गाइज? जन्म हुआ था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड गाइज ये दिया गया था भैरव दत्त जोशी जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर बोले किसने दिया था, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इनको क्या किया था गाइज? दिया गया था, ठीक है, देख सकते हैं आप। इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था हाल ही में आपके एग्जाम में। तो आदित्य नारायण पुरोहित क्या थे गाइज? ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे जन्म कब हुआ था, तो 1940 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? चमोली जिले में। कौन से जिले में? चमोली में। नेक्स्ट है, आदित्य नारायण कब जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा के डायरेक्टर बने? पहला क्वेश्चन, जीबी पंत हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। इसके डायरेक्टर आदित्य नारायण कब बने थे, जो कि एक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो 1990 में ये इसके क्या बने थे गाइज? डायरेक्टर बने थे, ठीक है। कब से कब तक थे? 1990 में बने और 1995 तक ये बने रहे थे। तो ये डेट याद रखिएगा। और इन्हें पद्मश्री भी मिला था गाइज 1997 में। फिर इन्हें क्या किया गया था? पद्मश्री से नवाजा गया था। किसको? आदित्य नारायण जी को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति आदित्य नारायण की है? तो आदित्य नारायण ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है या कृति है, ये आपको बताना है। पहला है ब्लेजमिंग गढ़वाल हिमालयन, ठीक है, 1985। फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978। वनस्पति विज्ञान या डी, ए और बी? तो आदित्य नारायण की ये दोनों कृतियां हैं, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय भी और फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सिंह रजवार का संबंध है। तो गोविंद सिंह रजवार कौन है ये बताना है आपको, किससे संबंधित है, वनस्पति विज्ञान से, पर्यावरण विज्ञान से, ए और बी दोनों, या फिर केवल बी। तो गाइज गोविंद सिंह रजवार वनस्पति वैज्ञानिक भी हैं और पर्यावरण विज्ञान से भी इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति महाअधिवेशन में किसे 1987 में प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में गाइज गोविंद सिंह जी को क्या किया गया था, वनस्पति महाअधिवेशन, जो कि कब हुआ था, 1987 में। कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, और युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला था गोविंद सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय देहरादून में जो स्थित है गाइज, इसके जियोलॉजी के ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ये कौन थे, ये थे डीपी डोभाल जी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज, निम्न में से किसका नाम टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट में शामिल है। तो हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, पर्यावरण चैंपियन एक मैगजीन है जो कि टाइम्स के द्वारा निकाली जाती है, टाइम्स मैगजीन है। तो गाइज डीपी डोभाल और तुलसी तांती, ये दोनों नाम हैं जो कि इस सूची में क्या है, सम्मिलित हैं। तो ए और बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डीपी डोभाल जी का नाम इसमें कब आया था, 2007 में आई थी। ठीक हो गया, 2007 में डीपी डोभाल जी का नाम इस मैगजीन में आया था। तुलसी तांती जी की बात करें गाइस, तो पनबिजली कंपनी है जो सुजलान एनर्जी, इसके प्रमुख हैं। कौन, तुलसी तांती जी। तो ये थे गाइस 36 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग इसे देख सकें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।